Hey everyone, welcome back to Asmin Space. I'm Asmin here. So बहुत समय हो गया मैंने अपने चैनल पे कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं किया and you guys might have forgotten me, so I thought why not to give my quick update related to my life. So yeah, I am unemployed, so I'm trying to focus on my career right now. ऐसा नहीं है कि मैं YouTube छोड़ दूँगी. I will continue doing YouTube, but बहुत कम ही अपलोड्स रखूँगी जब तक मैं सेटल नहीं हो जाती हूँ. जब मैं कुछ जॉब क्रैक कर लूँगी तब मैं जाके YouTube को मैं अच्छे से मैं मतलब कंटिन्यू कर पाऊँगी. फ़िलहाल अगर मैं YouTube में ज़्यादा फोकस रहूँगी तो आई वुडंट बी एबल टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ माई डिग्री सर्टिफिकेट. सो डिग्री सर्टिफिकेट्स को बेस्ट यूज़ में आने के लिए नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस. So till then I just want you guys to stick around with me. एंड या अभी नया अपडेट यही है कि मैंने पीजी में सेटल कर लिया है और कोचिंग जाना शुरू कर दिया है. एंड या दिस इज़ अ न्यू थिंग. ब्रेसेस मैंने पहनना शुरू कर दिया है. एक्चुअली ये मेरा दूसरा बार है ब्रेसेस पहनने वाला. पहला भी पहना था पर कुछ भी चेंजेस नहीं आया था. दैट डॉक्टर वॉजन एन ऑर्थोडोंटिस्ट, तो उस समय में इतना ये सब चीज़ का आइडिया नहीं था. ब्रेसेस में जो परफेक्ट जो स्पेशलाइज्ड होता है वो लोग को ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं. तो वो एक नॉर्मल डॉक्टर था तो उससे करवाया था. तो आई डिडंट हैव बेस्ट एक्सपीरियंस. सो फिर अभी दोबारा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वो डॉक्टर ने मुझे रिटेनर नहीं पहनाया था और जिसके कारण से ये मेरा जो दांत लोग है ना पहले जो फॉर्म में था, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम लगाया था तो जैसे कि दांत ऐसे था पहाड़ का जैसे. आई विल शो यू माय पिक्चर्स मेरा दांत का, ठीक है. तो दांत जैसे कि पहले ऐसे था तो ब्रेसेस पहनने के बाद थोड़ा अंदर चला गया. बट रिटेनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ब्रेसेस पहनते हो तो रिटेनर पहना शायद हमको नहीं पहना है. तो रिटेनर नहीं पहना है तो वो जो क्या हो गया कि विद टाइम्स वो रिलैप्स हो गया मेरा दांत लोग वापस वो ऐसा फॉर्म में आ गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेसेस पहनने के बाद रिटेनर पहनना. आप लोग बहुत लोग जानता ही होगा ये चीज़ और बहुत लोग नहीं भी जानता होगा इस चीज़ के बारे में. तो एंड आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट माई टीथ. जब भी मैं हंसती हूँ तो मुझे लाइक मेरा ये पहले तो बचपन में हम ऐसा करता था दांत को छुपाने के लिए. फिर अभी बड़ा हो गया तो ऐसे करते हैं. बट क्लोज वंस के सामने में तो भूल ही जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है तो ऐसे हंस लेते हैं. तो मेरा सेकेंड दीदी एक बार हमको कॉल किया था और हमको बोला कि आसमीन प्लीज़ तेरा दांत को थोड़ा छुपाओ, अपना बहुत शर्म लगता है बोल के ना, दांत को इतना मत दिखाओ बड़ा दांत को ऐसे बोल के. तो हम बोले जो है सो है, पीपल वुड नो. अभी हम जितना भी छुपाओ एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि इसका दांत ऐसा है बोल के. बट लकीली मेरा इतना भी नहीं है कि पीपल एक बार में नोटिस कर सकेगा बोल के. बट साथ में रहने से हंसने से बात करने से तब पता चल जाता है कि ये दांत बड़ा है बोल के. तो अगर लाइक अभी तो पहले तो हम नॉर्मल ब्रेसेस लगवाया था. नॉर्मल ब्रेसेस का दाम जो 45-50 में आ जाता है. बट नाउ आई एम यूजिंग ये सेल्फ लिगेटिंग ब्रेसेस. ये जो थोड़ा कॉस्टली है बट इट्स पेशेंट फ्रेंडली, मतलब पेशेंट के लिए ज़्यादा सही है सफाई वफाई करने में भी. क्योंकि अभी हम पहना है कल ही पहना है तो दर्द इतना नहीं है. बट यहाँ में थोड़ा सा कट्स गम्स लोग में थोड़ा कट तो आ रहा है. बट जो हम नॉर्मल ब्रेसेस जब हम पहना था उसका जो पेन था उसको हम सोच के हम बहुत डर रहा था दोबारा हमको वही पेन से गुजरना पड़ेगा. बट इट्स नॉट सो पेनफुल. अभी बस थोड़ा थोड़ा सिर्फ है तो आई कैन मैनेज इट. ऐसे टाइप वाला दर्द है. तो या तो वही है. अभी तो सुबह का कितना बजे, ऑलमोस्ट 7 है. तो 8 में हमको कोचिंग के लिए निकलना है. तो या बने रहिए अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं. आई विल शो यू. सो गाइस दिस इज़ माय न्यू स्पेस. ये मेरा बिस्तर है, यहाँ पे मेरा स्टडी टेबल, वहाँ पे मेरा ग्रूमिंग सेशन और यहाँ पे मेरा प्लांट्स लोग. और यहाँ देखिए यहाँ पे भी पूरा सनलाइट आता है. और यहाँ पे भी समर सीजन के लिए थोड़ा गर्मी हो सकता है बट आई विल मैनेज. और अभी तक हम फ्रेश अप ही नहीं हुए तो आई विल गो एंड ब्रश.
और थोड़ा कुछ खा के मैं जाती हूँ। नहीं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोचिंग में मेरा पेट आवाज़ कर रहा था, हम तो बहुत शर्म लग रहा था तो इसलिए अभी थोड़ा कुछ खा के मैं जाऊँगी। तो या तो गाइज आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट। रात का खाना था, उसी को हम खा लिया था। तो ब्रशेस करने का वही डिसएडवांटेज है कि आफ्टर एवरी मील यू आर सपोज टू ब्रश योर टीथ, क्योंकि ऐसा नहीं होने से, क्योंकि खाने के बाद आपका दांत में पूरा फंसता है जो आपने खाया है, तो वो जो आपका दांत का हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए आपको ब्रश करना पड़ता है। बट आई हैव दिस विथ मी, जो आप लोग का पहले दिखाया था ना, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब दांत का जो फंसा हुआ उसको निकालने में। यहाँ पे आपको पानी भरना होता है, इसको ऐसे ढक्कन को ऐसे खोल के फिर खोलना पड़ता है। और यहाँ पे इसका जो है ये जो इसका वो है बस ये है मोड है, नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल जो सबसे स्पीड होता है, और फिर ये सॉफ्ट है और पल्स है। तो अभी हम पल्स में यूज़ करेगा, तो आप देख सकते हैं। तो जो पल्स में ऑलरेडी हमें लाइट जल के है ना, हाँ, तो इसके बाद फिर इसको ऑन करके यूज़ करते हैं। आई शो यू। तो ये वाटर फ्लोसर कुछ इस तरीके से काम करता है। तो मेरे दांतों के बीच या ब्रेसेस के बीच में जो भी खाना फंसता है यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से चला जाता है। पर भी मैं हमेशा से डबल चेक करती हूँ कि मेरे दांतों में कुछ फंसा है कि नहीं। एंड डॉक्टर ने मुझे माउथ वॉश भी प्रेस्क्राइब किया, जो कि मुझे 4 to 5 टाइम यूज़ करना है दिन में। तो आई एम रेडी, बस डेनिम जैकेट लगा दिया, पैंट लगा दिया, अभी ऐसे ही कोचिंग में जाने वाली हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए, चलो चलो चलो। और मैं आप सबको ये भी दिखाना चाहती थी कि मेरे पीजी के सामने बहुत ही प्यारा सा शिव मंदिर है। और जी हाँ, ये है मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ हम सुबह सुबह आते हैं, क्लास करते हैं और फिर चले जाते हैं। सर का वेट कर रहे हैं एज़ यूजुअल। और जी हाँ, मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर क्लास। सो गाइस, आई एम बैक टू माय पीजी। तो अभी हमको बहुत कपड़ा धुलाना है, तो मिलते हैं आपको कपड़ा धुलाने के बाद। आपको हम मेरा टेरेस का वहाँ से व्यू दिखाएगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और सनसेट का समय जाने से तो और भी बहुत प्यारा लगता है। तो गाइज़, हाँ, यहाँ में जो पीजी का कुक है वो जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, वो हमेशा से मेरे लिए ऐसे ब्रेकफास्ट रख देता है बचा के क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ पे लड़की लोग जो कोई पीछे का नहीं सोच दे के खाते हैं, तो कभी कभी नहीं बचता है। तो वो सोचता है कि मेरे लिए भी नहीं जुड़ेगा, सोच के वो हमेशा मेरे लिए ऐसे बचा के रख देते हैं। एंड दिस रियली स्वीट ऑफ ऑल। और ये भी मैं हम बोलना चाह रही कि बाय गॉड ग्रेस ना, हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, पीजी हो, रेंट हो, वहाँ में हमको कोई ना कोई हमको बहुत प्यार करने वाला मिल ही जाता है। हॉस्टल में भी हमेशा से हमको कुक लोग से बहुत प्यार मिला है, काम करने वाला दीदी लोग से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और लास्ट टाइम तो हम रेंट पे रहता था, तो वहाँ का जो मेरा पड़ोसी आंटी था, वो तिवारी आंटी, वो लोग भी हमको मेरा बच्चा जैसे, मतलब वो लोग हमको बच्चा जैसे प्यार किए। और रेंट मालकिन से भी बहुत प्यार मिला। तो दिस इज़ हाउ, मतलब हमको हमेशा कोई ना कोई मतलब बहुत प्यार करने वाला होता है। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू देम। और अभी मैं कपड़ा धुलाती हूँ, इसके बाद आई विल सी यू इन अ बिट। और टेरेस पहुँचने के बाद मुझे ये बच्चा मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे मेरे ब्रेसेस को देखकर। तो मैं भी उससे बार बार शो ऑफ कर रही थी। एंड या दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय टेरेस, इट्स ब्यूटीफुल, है कि नहीं। और शाम में तो बहुत ही ज़्यादा हवा भी आता है, एंड दिन में जब सनसेट के समय तो और भी अच्छा व्यू होता है यहाँ का। सो या दिस इज़ इट। यहाँ पीजी का लंच बन गया है, सब्जी बन गई। सो गाइस, अभी ऑलरेडी 3 बज के पार हो चुका है, तो हम अभी टेरेस जाके मैं कपड़ा उतारने जा रही हूँ। ऑलरेडी धूप तो चला गया, आप देख सकते हो। तो या सो विद दिस गाइस, आई वुड लाइक टू एंड द व्लॉग, क्योंकि अभी ऐसा कुछ दिखाने के लिए है तो नहीं, बस आई एम गेटिंग हर्ट इन माई गम्स, पूरा कट्स हो रहा है अभी ना ब्रेसेस के वजह से। So yeah, we'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Sabak khair. Ta-da-da.